इत्तफाक और मुत्तफिक होकर अपनी बीमारियों के लिए दुआएं करेंगे, अपनी ज़रूरियात के लिए दुआ करेंगे, मांगना शुरू करेंगे। बाप ये सुना से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस मीटिंग के इजलास में आगे बढ़ जाने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाप ये सुना से तो मेरे साथ होना, पूरी मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ होना, बड़ी मेहरबानी हिफाजत करना है। बाप ये सुना से इन दोस्तों के लिए बाप ये सुना से हम आपसे मांगते हैं। बाप ये सुना से देखो, बाप ये सुना से हम अपने चर्च का साउंड सिस्टम मांगते हैं। बाप ये सुना से जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, बाप ये सुना से, बाप ये सुना से मैं पास्टर साहबान के लिए दुआ करता हूँ। बाप ये सुना से उनके साथ होना, उनके ध्यान के साथ होना। बाप ये सुना से आज का कलाम जो है, बाप ये सुना से रोज़ों के अयाम के लिए है। बाप ये सुना से हम सुनने वाले बने और उसके ऊपर ईमान लाने वाले बने हैं। बाप ये सुना से आज की वर्शिप के जरिए है, बाप ये सुना से जितने लोग हमें सुनते हैं, बाप ये सुना से वो सुनने के वसीला से है, बाप ये सुना से बरकत पाए है। बाप ये सुना से साजों बाजू पर तेरा मसा मांगता, बजाने वाले हाथों पे मसा मांगता है। बाप ये सुना से तुम्हारे गलों का बाप ये सुना से जुमा लेना। बाप ये सुना से, बाप ये सुना से मैं अपनी पूरी टीम के लिए दुआ करता हूँ। बाप ये सुना से छोटे बच्चे साहिल भाई के लिए दुआ करता हूँ। बाप ये सुना से जो बजाता है तेरे लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करता है। बाप ये सुना से इन सबको छूना और बड़ी ब्लेसिंग देना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने जिलाली नाम से, आमीन। जिंदा बीन गए कलवरी के सहारे पापी बच्चे के सहारे, कलवरी के सहारे पापी बच्चे के सारे, कलवरी के सहारे पापी बच्चे के सहारे, पोते सूली चढ़ा
बड़ा हौसला करिए आज हम सब उसी के लहू के सहारे बचने को हैं। हम पर जितनी मुसीबतें आफतें आई वो हमारे खुदावंद ने अपने बदन पर एक कम 40 कोड़े खाए, कांटों का ताज और पसली में नेजा, हाथों में कील, पांव में कील। और हम जैसे गुनाहगार आज भी गुनाह की दलदल में रहते हैं। अब इस माह में अपने गुनाहों की मुआफी मांगे और खुदावंद से मांगे, क्या है खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम इस साल में कोई ऐसी गुनाह वाली हरकत ना करें, बल्कि हम हमेशा तेरे प्यारे रहें, तेरी मोहब्बत हमारी जिंदगियों में काम करे। हम जैसे गुनाहगारों के साथ रहे ताकि बाप हम कोई गलती गुस्ताखी ना कर बैठे जो तुझे पसंद ना है। जो बहन या जो भाई 40 रोजे रखते हैं, खुदावंद इनको ब्लेसिंग से भरपूर करे। आज खुदावंद से मांगना शुरू करें कि खुदावंद आपको बरकत दे। हम भी आज खुदावंद से अपने लिए ही मांगेंगे, और जो आप लोग लाइव देखते हो आप भी आज खुदावंद से अपने लिए मांगो कि खुदावंद आपको भरपूर बरकत दे, आपकी जरूरियात को पूरा करे, आपके हर ख्वाहिश को पूरा करे। सो मेरे अजीजों, खुदावंद से मांगना शुरू करें। हालेलुया। हम बेटा साहिल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। 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 खुदास खुदास सब पार बाप आप दंदन पे तमीज करते हो के लिए मौका ये समाते हैं कि दुनिया मर्दों के बख्श दे कर तेरे उधर में ठहरे और तेरा नाम से दिला दे। बाप आप दंदन तू पार कर, तुम्हारे की तरफ दरबार है बार साइड बार सुनी हम करे तो बड़े हम फ्रेंड तो तेरा हमारी जिंदगी में से तेरा नाम दे दिया है। बाप आप दंदन ए बाप आप दंदन यार बाप सुनी मैं चाहता हूं कि जब हम वर्शिप करें तो बाप सुनी तेरा बड़ा गहरा मसला पर बाप सुनी आ जाए बाप से तेरा बड़ा तख्त यहाँ पर लग जाए बाप से।
हालेलुया। मेरे अजीजों, वो हम जैसे गुनाहगारों के लिए सलीब पर था और आज हम वही तमाम काम फिर से करते हैं जिससे वो हमें मना करके गया। उसने हमसे कहा कि गुनाह न करना और गुनाह की दलदल से दूर रहना, तुम्हारी जिंदगियां गुनाह की तरफ ना जाए बल्कि कलाम की तरफ जाए। और हम आज कलाम से ही दूर हैं और गुनाह के नजदीक हैं। हम कोर्स गाएंगे, कोर्स के बाद बाइबल मुकद्दस के कलाम की तरफ आएंगे। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई।
दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से अब से मेरी ताला के पर्दा में तूने मेरी सांसों में तूने मेरी सांसों अपनी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से छुपाई है, तेरे मुँह बहाने से तेरे मुँह बहाने मैं तो हर दम ये सुनी हमको सदा तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से
रुझा बदन की शिफा, राहों में तू है रोशनी, रुझा बदन की शिफा। से मुझे बहते लहू से मुझे धो दे नशा से मुझे भर दे लहू से मुझे धो दे मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी बातों में, तेरे ही छुए हाथों में, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे अजीजों, हमारे जख्म वो भर सकता है, लेकिन वो अपने बदन के तमाम जख्म लेकर आसमान पर गया। इस बात का सबूत ये है कि जब एक शागिर्द ने कहा कि मुझे यकीन नहीं कि वो जी उठा, तो उसको खुदावंद ने इजाजत दी कि तू जख्म को टच करके देख। हमारे जख्मों को वो धो सकता है, हमें कुव्वत दे सकता है, हमें मुर्दों में से जिंदा भी किया, हमें उसने तमाम तकलीफों से आजाद भी किया। लेकिन मेरे अजीजों, वो खुद अपने हाथों के जख्म लेकर, पसली का जख्म लेकर आसमान पर गया। आज हम लोग ये भूल गए कि वो हमारी खातिर आज भी उस बदन के साथ आसमान पर गया। लेकिन हम लोग अपने जख्म और अपनी तकलीफें, बीमारियों के लिए तो दुआएं करते हैं, लेकिन हमने एक दिन भी ऐसा नहीं रखा जिस दिन हम खुदावंद के लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें ब्लेस कर। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और भाई सरफराज के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावंद आज का कलाम हमारे लिए खुदावंद देख मेरे पास खुदा, तूने हमारे लिए हाथों पांव पे कील ठुकवाए, सर पे मेरे पास खुदा कांटों का ताज पहन लिया, और मेरे पास खुदा पसली पर नेजा खाया, और मेरे पास खुदा हम लांतियों के लिए मेरे पास खुदा लांती मौत गवारा की। मेरे पास खुदा हम मेरे पास खुदा गुनहगार हैं, इस लायक नहीं कि आपकी हुजूरी में ठहरे। मेरे पास खुदा हम सब अपनी गलती के तागे करार करते हैं। जलाली बाप तो अपने फजल में, अपनी कुदरत में, अपने रहम में बढ़ जाने की हिम्मत, ताकत, वक्त व फहम बख्श, ताकि मेरे पास खुदा हम तेरी कुदरत में आगे बढ़े और तेरे नाम को इस्तो जलाल दें। बाप तू जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, मेरे पास खुदा बाप तू जो बड़ी कुदरत वाला खुदा है, हम आपकी कुदरत को मांगते हैं। खुदा फजल बख्श दे के जब हम तेरे जिंदा पाक कलाम को मेरे पास खुदा सुने
और मेरे पाक खुदा तेरे बंदा के वसीला से जब तेरा कलाम हो तो मेरे पाक खुदा देखने वाले भाइयों पर तेरी बरकत जाए, देखने वाली बहनों पर तेरी बरकत जाए मेरे पाक खुदा, और हम मेरे पाक खुदा मुकम्मल तौर पर मेरे पाक खुदा आपकी हुजूरी में आ जाए और अपनी जिंदगियों को आपकी हुजूरी में ले आए, ताकि मेरे पाक खुदा हम तेरे सिवा कुछ नहीं। अगर हम कहें मेरे पाक खुदा हम आपके सिवा कुछ बन जाएंगे तो मेरे पाक खुदा हरगिज़ मेरे पाक खुदा हम आपके सिवा कुछ नहीं। हम अपनी गलती का इकरार करते हैं। फजल बख्श दे मेरे पाक खुदा कि आज के कलाम को वसीला से हम बरकत पाएं और कसरत से पाएं, और आज का कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर तख्त नशीन हो जाए, यीशु नासरी के नाम में आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 4था बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। लूका की अंजील उसका 4था बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। आज इस आयत को गौर से सुनिएगा और इस पर ध्यान भी कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए आज की जो आयत है वो एक भेद खोलने को है, जो कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि ना जाने खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो 3 ही दफा शायद शैतान से आजमाए गए, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये साबित करती है कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन ही शैतान से आजमाए गए। सो मेरे अजीजों, हम आज खुदावंद से ब्लेसिंग मांगेंगे ताकि हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ें। जी इधर आके पढ़ेंगे अपने सामने। खुदावंद का पढ़ना शुरू करेंगे और मसीह यीशु के नाम से। फिर यीशु ने रूह कुदस से भरे हुए यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह कुदस की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा, और इब्लीस उसे आजमाता रहा, और उस दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ एक बात खूबसूरत तरीके से मेंशन है, अगर आप, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम ये सोचते हैं कि शायद ये ऐसे होगा ये वैसे होगा। हमने 3 ही दफा देखा है ना खुदा यीशु मसीह को 3 दफा शैतान ने आजमाया, लेकिन मेरे अजीजों बाइबल को वर्ड बाय वर्ड भेद के साथ पढ़ना सीखें ताकि वो आप पर बड़े भेद खोले। यहां पर साफ साफ लिखा है, फिर यीशु रूह अल मुकद्दस रूह अल कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। पहले तो आपको ये बताते जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह को भूख क्यों नहीं लगी। कैसी अजीब बात बताने लगो ना। हम ये सोचते हैं कि हाँ वो खुदा का बेटा उनको भूख लगी होनी है, वो तो सिर्फ सोच ही लगे थे पेट भर जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदा का बेटा जमीन पर आया तो उसने इंसानी तमाम तकलीफों को भी बर्दाश्त किया। वो चाहता तो अपने जिस्म को ऐसा कर सकता था कि उसको काट भी दिया जाता तो उसको दर्द ना होती, लेकिन उसने हर जख्म सहा। तो यहां लिखा है कि 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। अब गौर से सुने, इसकी हदायत से, रूह कुदस की हदायत से। खुदावंद यीशु मसीह अकेला बियाबानों में नहीं फिरता था, वो रूह कुदस की हदायत से फिरता था, और वो हर वक्त रूह कुदस से बातें करता था। बात को समझ आ रही है आपको? हमारा बेटा साहिल और ब्रदर सरफराज, ब्रदर कासिम, जो हमारी क्वायर के लड़के हैं, इनको मैं 3 बजे तक कहूंगा कि आपने प्रस्तिश करनी है, इनको भूख नहीं लगेगी, और ये प्रस्तिश करते रहते हैं। क्यों? ये सही है ना? ऐसे ही होता है ना। आप लोग कलाम की बातें भी करते हो और हारमोनियम भी ऑपरेट कर रहे हैं ब्रदर कासिम, ब्रदर नील,
फिर सरफराज भाई गाते जा रहे हैं और सरफराज भाई भी कहते हैं कि नहीं पास्टर साहब ठहर जाए, मुझे ये वाला गीत याद आया, रात के 3 बज जाते हैं, भूख नहीं लगती। साहिल को अगर हम कहीं बाहर लेके जाते हैं ना, आप सब जानते हैं साहिल को, छोटा बच्चा जो हमारे साथ प्रस्तिश में होता है, जिसका इन फ्यूचर गीत आने वाला है, वो बाहर जब कहीं हम सैर करने जाए तो आहिस्ता से कान में कहता भूख लग गई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब वो यहां पर प्रस्तिश करता है तो रात 10-10, 11-11 बजे तक वो बच्चा रोटी का नाम नहीं लेता, 1 बजे तक भी रोटी का नाम नहीं लेता, 3 बजे तक भी रोटी का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसकी तवज्जो अपने खुदावंद के कलाम और उसके शौक के साथ होती है कि मैंने गाना है, मैंने बजाना है। यहां पर भी आप गौर से पढ़ें, वो रूह कुदस की हदायत से खुदावंद यीशु मसीह को अगर किसी चीज से मोहब्बत थी तो वो थी रूहुल कुदस। अपने खुदा से बातें करना, अपने बाप के कामों को करना, और वो अपनी मस्ती में अपने खुदा के काम में, मस्ती का मतलब ये नहीं कि जिसको हम मस्ती कहते हैं शरारत, वो नहीं। मस्ती होती है आप एक काम में मस्त हो जाओ, आप अपने खुदा के कलाम में मस्त हो जाओ, आप अपने खुदा के बगैर किसी और के बारे में सोचो ही ना, चाहे वो आपका पेट ही क्यों ना हो। आज बच्चों को उनकी पसंद की गेम दे दो, आप शाम तक गेम लगा दो, वो रोटी नहीं मांगेगा, वो गेम खेलता रहेगा। जैसे ही आपने उसको कहना रोटी खा ले, उसने कहना है मैं ठहर के खा लूंगा, अभी मैं गेम खेल रहा हूं। जो लड़के हैंडबॉल खेलते हैं, वो जिसको आम पंजाबी जुबान में हम कहते हैं बडाओं वाली गेम, मैंने देखा है वो लड़के 10 बजे गेमों में घुसते हैं, कई बार शाम के 5-5, 6-6 बज जाते हैं, 8-8 बज जाते हैं, वो ऐसे गेम में होते हैं, रोटी भूल जाते हैं। आज हम लोग भी दुनिया के कामों में रोटी भूल जाते हैं। जब मैं इलेक्ट्रिक का काम करता था तो मुझे यह होता था कि जितना टाइम मैंने रोटी खाने पे वेस्ट करना है उतनी देर काम कर लेता हूं, कोई फायदा, रोटी खा के की करनी, पहले काम मुका ली। मुझे पता नहीं होता था, मैं काम करता जाना, काम करते जाना। आज बाइबल मुकद्दस में भी अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको यह सुनने को मिलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन, गौर से मैं फिर से बोलूंगा कि आपको आज इस बात की समझ लग रही है या नहीं। मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, क्या आपको समझ लग रही है कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन क्यों भूखे रह गए? जी बिल्कुल। क्योंकि वो अपने खुदा से ऐसे मगन थे, उनके साथ ऐसे मस्त थे कि उनको भूख का पता ही नहीं लगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको अपने खुदावन से गुफ्तगू करनी थी, उनको अपने खुदा से गुफ्तगू करनी थी, उनको अपने बाप के साथ बातें करनी थी। इसलिए मेरे अजीजों वो 40 दिन तक भूखे रह सके। आज जिसको जिस चीज का शौक है वो उस शौक में रहकर ज्यादा देर तक भूखा रह सकता है, काफी देर तक भूखा रह सकता है, क्योंकि उन्हें जरा चीज का शौक है। ब्रदर सरफराज को फोटोग्राफर है तो उनको बड़ा शौक है फोटोग्राफी का। तो मैं एक दफा इत्तेफाक हुआ कि उनके साथ गया, तो खाने का टाइम जब चल रहा था, हम खाना खा रहे थे, तो वो मेरे कान खा रहे थे इस चीज में कि पास्टर साहब आप देखें, कभी आप कैमरा यूज करते हैं तो उसको ऐसे यूज करें, ऐसे। खाने की तवज्जो कम थी, उनको अपने काम की तवज्जो ज्यादा थी। इसी तरह मेरे अजीजों हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पेट की फिक्र कम थी और अपने बाप से बात करने की फिक्र ज्यादा थी। उनको पता ही नहीं लगा, उनको पता ही नहीं लगा कि 40 दिन गुजर गए रोजे में। और जब 40 दिन गुजर गए तो लिखा है और इब्लीस उसे आजमाता रहा। गौर से बात को सुने,
हम कितने दिन सोचते हैं, हमें कितने दिन का मेंशन हुआ बाइबल में कि इब्लीस कितनी दफा इब्लीस ने आजमाया? बाइबल में कितनी दफा मेंशन है? 3 दफा। जी का सुन भाई। लेकिन बाइबल यहां बताती है कि वो 40 दिन तक उसे आजमाता रहा। इब्लीस का जब बस नहीं चला, 40 दिन तक उसने सारे टोटके लगा लिए होंगे कि आज भी मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। लिखा है फिर यीशु रूह कुदस की हदायत से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। यहां यह नहीं लिखा कि इब्लीस ने 3 दफा आजमाया, आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। उन 40 दिनों को मेंशन किया जा रहा है जब वो आजमाता रहा और अपने रूह कुदस की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। फिरने से मुराद है कि बियाबान में दाएं बाएं घूमता रहा। वो सिर्फ अपने खुदा से बातें करता रहा। रूह कुदस उसे कहती थी बैठ जा तो वो बैठ जाता था, वो उसे कहती थी खड़ा हो तो वो खड़ा होता था और अपने खुदा से बातें करता था। हदायत देना इसे कहते हैं। हदायत देना होता है कि आज मैं कहता हूं कि लाइव देखने वाले, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को शेयर कर दें। लेकिन जब मैं हदायत दूंगा तो कहूंगा मेरी आपसे, मैं आपको ये हदायत देता हूं, ऑर्डर देता हूं कि तुम ऐसा करो। हदायत एक तरह का ऑर्डर होता है। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको हम ऑर्डरली नहीं जानते, जिनको हम ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। हमें ऑर्डर और हदायत का फर्क नहीं पता। ऑर्डर और हदायत दोनों चीजें तकरीबन एक ही मुकाम पर आकर खड़ी होती हैं। और रूह कुदस की हदायत पाकर, मशवरात पाकर वो खुदा से बातें करते थे, खुदा के कलाम को सुनते और उसके खुदा से ऐसी गुफ्तगू करते थे कि वो रूह कुदस से बातें करते थे और उन्हें पता ही नहीं लगा कि 40 दिन कब गुजर गए। आज हम लोग उंगलियों पर दिन गिन रहे हैं, वो आज दूसरा तीसरा रोजा हो गया है, लेकिन खुदा वो गिनती नहीं कर रहे थे। हमारे खुदा यीशु मसीह वो गिनती नहीं बल्कि खुदा के साथ मुतवज्जा थे। और शैतान अपनी टिल लंदा रहे है, शैतान अपना जोर लगाता रहा कि 40 दिन तक मैं इसको आजमाऊं। यहां पर लिखा है उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। 40 दिन के बाद भूख लगना, 40 दिन के बाद सोचो कि एक इंसानी जिस्म किस हालत में सुंगड़ गया होगा। भूख ही नहीं लगी। कैसा खुदा से प्यार है, कैसा उसकी कुदरत से प्यार है कि उसे भूख ही ना लगी। हम आज रोटी के लिए ही जीते हैं। आज हमारी जिंदगी ही रोटी है। हमारा गाना रोटी, हमारा बजाना रोटी, हमारा उठना रोटी, हमारा जागना रोटी, सोना रोटी, हमारी मेहनत ही रोटी है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम के साथ जो जुड़ जाए, खुदावंद उसकी जिंदगियों को खुशियों से भरपूर करता है। यहां लिखा है जब वो दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। सो मेरे अजीजों, हम आपके साथ इस भेद को आज इतना ही शेयर करेंगे कि आप ये जान लें कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे 40 दिन तक जी गए। आप भी 40 रोजे रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी लगन जिस तरह दुनिया के साथ है, खुदा के साथ होगी तो ही आप ऐसी बरकत पाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। उनका शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, जो मेरे छोटे भाई भी यहाँ बैठे हैं, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप सब भी आज की ये दुआ जो हमें लाइव देखते हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि आज की ये दुआ हम सब अपने लिए करते हैं। आप अपने घरों में जो भी प्रॉब्लम है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपके मसले मसाइल हैं,
आज आप भी अपनी आवाजों को बुलंद करें और खुदावंद से मांगना शुरू करें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद से मांगना शुरू करेंगे। हम सब यहाँ जो बैठे हैं अपनी अपनी ख्वाहिशात खुदावंद के हजूर रखेंगे। जो हमें लाइव देखते हैं वो भी खुदावंद के हजूर झुके और खुदावंद से मांगना शुरू करें। ओ हालेलुया हालेलुया, कुदूस रब्बुल अफवाज, मैं तेरे हजूर झुकता हूँ। आज मैं अपनी ही रिक्वेस्ट आपके आगे रखता हूँ और जो लोग लाइव देखते हैं वो भी अपनी दुआएं तेरे हजूर रखते हैं, क्योंकि बाप हम चाहते हैं कि हम भी तेरी तरह इतने मगन हो अपने बाप से बात करने में कि हम भूल जाए कि हम इस दुनिया के हैं। हम भूल जाए कि हम पर जिस्म है, हमें भूख लगेगी। हम इस काबिल हो जाए कि तेरे हजूर झुककर दुआएं इल्तिजाएं मांगे और वो सुनी और कबूल की जाए। ऐ जिंदा कदूस खुदा, आज मैं तेरे हजूर झुककर औलाद जैसी नेमत मांगता हूँ। आज तेरे हजूर झुककर गिरजा घर के लिए अच्छी और बड़ी और वसी जगह मांगता हूँ। आज मैं तेरे हजूर झुककर दुआ करता हूँ कि हमारे गिरजा घर में जिन जिन चीजों की जरूरत है, ऐ जिंदा आसमानी बाप, वो चीजें मुहैया कर। हमारी जिंदगी में तेरा फजल जारी रहे, हमारी जिंदगी में तेरी मोहब्बत जारी रहे। ऐ बाप, यहाँ मौजूद तमाम लोग जिनके घरों में बीमारी और कुछ भी है, जिसकी जिंदा आसमानी बाप वो आज ख्वाहिश तेरे हजूर रखते हैं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर, बीमारियों से आजाद कर, लाचारियों से आजाद कर, बेरोजगारी से आजाद कर। जो बेटा अपने बाप के लिए दुआ मांगता है उसकी दुआ को सुन। जो बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता है उसकी दुआ को सुन। जो माँ अपनी औलाद के लिए और जो औलाद अपनी माँ के लिए दुआ करती है उसकी दुआ को सुन। जो बाप अपनी रोजगार के लिए, अपनी औलाद के लिए, अच्छे रोजगार के लिए दुआ करता है उसकी दुआ को सुन। हर बच्चे की दुआ को सुन, हर बीमार की दुआ को सुन और उसकी बीमारी से उसको आजाद कर। हर उस शख्स जिस पर कर्जा जात है उसकी दुआ को सुन और उसके कर्जे को माफ कर, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, हम जो आज दुआ करते हैं, इन रोजों के जो 8 हमारे 7 हमारे हफ्ते होते हैं, इन 7 जुम्मों में हम खुदावंद से मांगते रहते हैं और खुदावंद हमें देता रहता है और खुदावंद आपको भी देगा, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हैं। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात और जो लोग हमें लाइव देखते हैं उन सब के साथ हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबके